बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन स्नैक की रेसिपी जिसको बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है और बहुत ही कम सामान के साथ ये बन जाएगी और स्पेशली ये ख़ास बच्चों के टिफ़िन या लंच बॉक्स में देने के लिए बेस्ट रेसिपी है और सबसे बढ़कर इसको बनाने में कोई वक्त भी नहीं लगता। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पील कर रही हूँ। पील करने के बाद इसको वॉश कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि वॉश कर लें, ठीक है। इसके बाद हम बारीक बारीक जो है वो टुकड़े कर लेंगे, सही है, ताकि जो है आलू हमारे जल्दी जल्दी गल जाएं। देखें इस तरीके से मैं बारीक बारीक टुकड़े कर रही हूँ ताकि फ़ौरन से आलू गल जाएं। अच्छा, आलू को जो मैं बॉईल करूँगी वो नमक डाल के करूँगी। इससे क्या होगा कि नमक इसमें बहुत अच्छे से चढ़ जाएगा और बाद में हमें नीड नहीं पड़ेगी आलू को में नमक डालने की, ठीक है। तो आलू को हम फटाफट से बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, छोटे पीसेस करने से एक ये भी बेनिफिट होता है कि आलू हमारे बहुत फटाफट से बॉईल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते। तो तकरीबन 8 मिनट लगे मुझे इसको बॉईल करने में और बॉईल होके आलू रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब इसकी देखें जितनी हीट थी वो निकल गई है। अब इसको जो है इस फॉर्म में अब हम जो है इसको मैश करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि आलू को आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ठीक है। नॉर्मली बॉईल करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट जस्ट मैंने बॉईल किया है। मतलब इतना बॉईल नहीं करना कि एकदम आप मसलें तो एकदम से जो है ये मैश हो जाए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा हार्ड बॉईल करना है, ठीक है। और जो है फटाफट से देखें तकरीबन इसकी हीट निकल गई। 2-4 मिनट बाद नीम गरम में मैं इसको मैश कर रही हूँ तो ये बहुत ईजीली मैश हो जाएंगे, सही है। ये टिप्स और ट्रिक्स याद रखिएगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि आगे हम शामिल कर रहे हैं अभी आधा कप भर के कॉर्नफ्लोर, ठीक है। तो आटा मिलाने से ना ये बहुत चिपचिपा नहीं होगा, ठीक है। हाफ़ चम्मच भर के डाल रही हूँ इसमें चिकन पाउडर, हाफ़ चम्मच या 1/4 टेबल स्पून ले लें। और हाफ़ चम्मच भर के जो डाला है मैंने इसमें काली मिर्च, आधी चम्मच जो है कुटी हुई मिर्च, सही है। और आधा कप जो है मैदा डाल रही हूँ, सही है। पहले आधा कप जो है कॉर्नफ्लोर डाला था और आधा कप मैदा, ठीक है। 3 चीज़ें डाली हैं तीखेपन में, काले मिर्च, मोटी कुटी हुई मिर्च और चिकन पाउडर, ठीक है। और जो है इसमें अब डाला है धनिया पुदीना बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और अब हम पहन लेते हैं ग्लव्स, सही है। ग्लव्स पहनकर अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, ग्लव्स ज़रूर पहना करें अगर कोई चीज़ आप लोग मिक्सिंग की जो है मिक्स किया करें। इससे क्या होता है कि जो है बैटर कभी भी आप लोगों का चिपकेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, बहुत लंपी टाइप जो होता है ना वो नहीं होगा और इजीली मैश हो जाता है और सबसे बढ़कर हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। और वरना क्या होता है कि आलू या कबाब का जो भी हम मिक्सचर जो मिक्स करते हैं ना उससे हमारे हाथ इतने चिपके हो जाते हैं कि अगेन एंड अगेन हमें वॉश करने पड़ते हैं। और ग्लव्स बहुत यकीन माने इतना हैंडी और इतना कारआमद है, जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मिक्सिंग के लिए तो बेस्ट हैं। और सबसे बढ़ के क्या होता है, कभी किसी के स्किन में प्रॉब्लम होता है, रैशेज़ हो रहे होते हैं मिक्सिंग वगैरह में, तो ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर मिक्स होकर हमारा रेडी है। अब इसको हम बटर पेपर पर फैला लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने बटर पेपर पे ऑयल जो है वो स्प्रेड नहीं किया था, प्लीज़ करके, इसीलिए बता रही हूँ। आप लोग जो है बटर पेपर बिछाइएगा और इस पर पहले ऑयल स्प्रेड कीजिएगा, इसके बाद ये मिक्सचर आलू वाला फैलाइएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेट कर लेना है और इसको नाइफ़ की मदद से आपने पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और इसको क्या करना है फिर, अभी ये देखिएगा आप लोग आगे उठाते वक्त ना थोड़ा सा मेरा बैटर जो है ना इस पर चिपक रहा था, लेकिन ये है कि हैंडल हो गया था, कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर भी जो है एहतियात इलाज से बेहतर है, तो आप लोग एहतियात के साथ पहले ऑयल स्प्रेड कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आप लोगों का चिपके ना, ठीक है। अच्छा, फिर पीसेस करने के बाद जस्ट आपने उठाना है, हाथ की मदद से सेट करना है और कांटे से जो है इसको जो है लाइनिंग दे देनी है कि एक अच्छा सा जो है शेप आ जाए, ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग करते वक्त आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ओवर मिक्सिंग देर तक नहीं करते रहना और विदाउट ग्लव्स नहीं कीजिएगा।
वरना जो है बहुत ज़्यादा चिकना चिकना आप लोगों का मिक्सचर हो जाएगा और फिर तलते वक्त जो है ना बॉल बहुत ज़्यादा जो है ये बॉल्स या जो भी आप शेप दे रहे हो वो शेप आपका बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करेगा। और दूसरा मेथड इसका ये है कि आप इस तरीके से बॉल्स बना लें जस्ट हाथों की मदद से और इस तरीके से कांटे से शेप दे दें, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से इतने झमेले ना करें, इतने वजीते ना करें और जो है डायरेक्ट बेकिंग पेपर पर ना बिछाएं, बस जस्ट बॉल बनाएं और इस तरीके से शेप दे दें। दूसरा तरीका ये भी है और आप चाहें तो दूसरा मेथड यूज़ कर लें। मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं आप लोगों को और मुझे जो है जल्दी जल्दी काम निपटाना था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने बटर पेपर पर जो है तेल नहीं लगाया था, इसलिए वो चिपक रहा था। लेकिन बहरहाल सब सही हो गया, एडजस्ट हो गया, बन गए। अब मैंने इसको इस तरीके से जो है 1 मिनट जस्ट फ्राई किया और इसको निकाल लिया। अच्छा, ये जो है ना बहुत लाइट गोल्डन किए जाते हैं, लेकिन मैंने डार्क कलर इसलिए दिया है क्योंकि मेरे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे क्रिस्पी पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है ना थोड़ा सा डार्क शेप में पसंद करते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।